अगले 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं आखिर बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है तो आप बोल सकते हो ऐसी शिक्षा प्रणाली या फिर ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं होता बल्कि शिक्षा का केंद्र कौन होता है, बालक होता है। मतलब हम बोल सकते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे हमारे पास जो विद्यार्थी हैं, बालक हैं, वो केंद्र में हो। हर एक चीज़ जो भी हम सिखा रहे हैं उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, है ना। जहाँ शिक्षण प्रक्रिया को बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता, बालक की क्षमता, बालक के अनुभव और गति के अनुसार बनाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा क्या होता है, एक्टिव लर्नर होता है, मतलब सक्रिय सीखने वाला होता है। और जो शिक्षक होता है वो फैसिलिटर या फिर गाइड का काम करता है। शिक्षक केवल वही काम करता है जहाँ पे थोड़ी बहुत मदद देनी होती है, बाकी पूरा काम कौन करता है, यहाँ पर बच्चा करता है। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर बाल केंद्रित शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो देखो, हर एक बच्चा क्या होता है, अलग होता है। अब आपसे पूछ सकता है कि हर एक बच्चा अलग कैसे होता है, तो आप बोलना देखो हर एक बच्चे की बुद्धि क्या है, अलग अलग है। किसी की कमज़ोर है, किसी की तेज है। वैसे ही हर एक बच्चे की रुचि भी अलग अलग है ना। सीखने की गति भी अलग अलग है और पूर्व ज्ञान भी अलग अलग है। अगर अच्छे परिवेश से आता है तो पूर्व ज्ञान उसका अच्छा होगा, और अगर थोड़े निम्न स्तर से आता है तो उसका पूर्व ज्ञान कमज़ोर होगा। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसी टीचिंग सभी को काम नहीं आती है ना, कि अगर हम एक जैसी टीचिंग कर रहे हैं तो वो सभी बच्चों पे काम नहीं आई, क्योंकि हर एक बच्चे का परिवेश क्या है, अलग अलग है। उसकी क्षमता क्या है, अलग अलग है। रुचि कैसी है, अलग अलग है। अब बात आती है कि स्थायी एवं अर्थपूर्ण अधिगम। अगर हमें मीनिंगफुल अधिगम देना है बच्चे को, तो हमें कैसा देना होगा कि बच्चे स्वयं खोजे उस चीज़ को। तो हम बोल सकते हैं स्वयं खोज कर सीखा गया ज्ञान क्या होता है, अधिक समय तक हमारे पास में बुद्धि में रहता है, इसलिए ज़्यादातर समय तक हमें ये याद रहता है। ठीक है। हम बोल सकते हैं अगर हमें मीनिंगफुल अधिगम कराना है, मीनिंगफुल लर्निंग कराना है, तो हमें कौन सा करना पड़ेगा, चाइल्ड सेंटर लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। अब बात आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे होगा, है ना। तो साइंस में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जर्वेशन की बात। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है साइंस में क्या कर रहा है बच्चा, देख कर सीख रहा है। मान के चलो कोई टीचर क्या है, कोई टीचर ने किसी चीज़ को बताया है, ठीक है, प्लांट के बारे में बता रहा है, तो बच्चा क्या है, प्लांट को देख रहा है और फिर सीख रहा है कि आखिर प्लांट में कैसी कैसी संरचना है, इसमें क्या अंतर है। ठीक है। फिर वो एक्सपेरिमेंट करके देखता है। ठीक है, कि अगर उसने कुछ सीख लिया तो फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा ये जो तथ्य हमने सीखा ये बात सही है या फिर गलत है। दूसरी बात है, अगर वहाँ पे कोई उसे डाउट लगता है तो क्वेश्चन आंसरिंग करता है टीचर से। ठीक है। जहाँ क्वेश्चन आंसरिंग हो जाएगा, फिर कहीं डाउट लगेगा तो फिर वहाँ पर वो लॉजिकल थिंकिंग करेगा, अलग से सोचने का तर्क विचार करेगा। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में ही संभव है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में संभव नहीं है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये रटंत विद्या से मुक्ति प्रदान करता है। मतलब जैसे हम टीचर सेंटर की बात करें तो टीचर क्या बताता है, रोट लर्निंग पर बढ़ावा देता है। मतलब टीचर ने पढ़ा दिया, अब बच्चे को समझ आया नहीं आया उसे पता नहीं है, और बच्चे को अगर याद करने को देगा तो बच्चा क्या है, उसको रटेगा, आ जाएगा। वहीं पे जो चाइल्ड सेंटर होता है, यहाँ पे बच्चा कॉन्सेप्ट को समझता है ना, उसको समझता है, फिर जाके वो कुछ सीखता है। ठीक है। अगर हम बात करें साइंस पेडागोजी में इसका महत्व क्या है, तो याद रखना साइंस का स्वभाव ही बाल केंद्रित होता है। मैंने पहले ही बोला है, कभी भी अगर एमसीक्यू आता है बाल केंद्रित शिक्षा से, या फिर साइंस में कोई भी एमसीक्यू आता है और वहाँ पे अगर चाइल्ड सेंटर लिखा है तो सबसे करेक्ट आंसर वही होता है। अब यहाँ पे देखना, जैसे हम बात करें साइंस एक्टिविटी की बात करता है हमारे पास साइंस में, है ना, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, प्रयोग की बात करता है, स्वयं सीखने की बात करता है, प्रोजेक्ट विधि की बात करता है, समस्या समाधान की बात करता है, अवलोकन की बात करता है, जिज्ञासा की बात करते हैं, एवं चर्चा कर तर्क शक्ति की बात करता है। साथ में दो चीज़ें और करता है विज्ञान, क्या है, मॉडल निर्माण की बात करता है, और रचनात्मकता, मतलब आप कितनी रचना स्वयं से कर सकते हो। इसलिए साइंस बिना चाइल्ड सेंटर अप्रोच की अधूरी रह जाती है। अब बात आती है कि चाइल्ड सेंटर जो हमारे पास शिक्षा है, मतलब बाल केंद्रित जो कक्षा है, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि जो छात्र है वो प्रश्न पूछ सके, है ना, प्रश्न पूछ सके, और छात्र यहाँ पे प्रश्न पूछते भी हैं। दूसरी बात है कि हमें समूह में वर्क देना चाहिए, यानी ग्रुप वर्क देना चाहिए, ताकि अपने समूह में चर्चा करें और उस पर काम करें। ठीक है। गतिविधि आधारित होनी चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, है ना। परियोजना कार्य देना चाहिए, घर से प्रोजेक्ट देना चाहिए कि घर पे भी जाके कुछ खोज करें, है ना। प्रयोग व अन्वेषण करना चाहिए। शिक्षक केवल यहाँ पे मार्गदर्शक होते हैं, और सीखना क्या है, उन्हें आनंद की अनुभूति देता है। ठीक है। अब बात आती है, कहीं कहीं के सिद्धांत पूछ लेता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में किसने क्या बोला है। तो सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है जॉन डीवी का। तो जॉन डीवी ने बोला था लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो बच्चा होता है वो करके सीखता है।
ठीक है। वाइगोत्स्की और पियाजे ने बताया था कि जो बच्चा होता है वो कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब वो रचनात्मकता से सीखता है, ठीक है। बर्नर के अनुसार था कि जो बच्चा है वो सीखता है डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, है ना। वाइगोत्स्की जेडपीडी एक इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसके अनुसार क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन से भी बच्चा सीखता है, ठीक है। अब बात आती है साइंस टीचिंग में बाल केंद्रित विधियाँ कौन कौन सी हैं। अगर आप साइंस को टीच करा रहे हैं तो बाल केंद्रित विधि कौन कौन सी है, तो बोलना सबसे पहली होती है हमारे पास प्रयोगशाला विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, समस्या समाधान विधि है, खोज विधि है, सहकारी विधि है तथा इंक्वायरी बेस्ड विधि है, ठीक है। अगर हम लाभ की बात करें तो यहाँ पे लाभ क्या होगा, सबसे पहले बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना, आलोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ेगा, रचनात्मकता बढ़ेगी तथा आजीवन सीखने की प्रवृत्ति भी यहाँ पर बढ़ने को मिलती है। अब याद रखना, आपको कुछ कीवर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कहीं के भी कीवर्ड आपको देखने को मिलते हैं, समझ जाओ वहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। सबसे पहले एक्टिव लर्निंग की बात करता है बाल केंद्रित, है ना, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, रचनात्मकता की बात करता है, जो टीचर होते हैं वो फैसिलिटेटर होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, इसकी बात करता है, इनक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है तथा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग भी मानी जाती है। जैसे मान के चलो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंख बंद करके आप आंसर देना। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब जहाँ पे बालक जो होता है सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा हो, है। तो आप एक लाइन में अगर हम बोले तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सीखता है, शिक्षक सिखाता है, और शिक्षक सिखाता ही नहीं केवल मार्गदर्शक होता है, केवल वो रास्ता दिखाता है, बाकी सब काम कौन करता है, बच्चा स्वयं करता है।